तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जेडबलई फाउंडेशन की सीरीज शुरू कर दी है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्लियर। तो दोस्तों, इसके पहले हमने एक क्लास अपलोड की है। उस क्लास में हमने नंबर सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर के सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं वो डिस्कस किए हैं। क्लियर। सारे प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से डिस्कस की है। जिन्होंने भी नहीं देखा वो आप सबसे पहले वो वीडियो देखो। अगर जिन लोगों ने भी देखा है वो वीडियो, वो क्लास, और वहां पे किसी को कुछ कंफ्यूजन होगी कि प्रॉपर्टियां हमें अच्छे से समझ में नहीं आए है, तो उन हमारे दोस्तों के लिए आज के क्लास में सारे कॉन्सेप्ट चुटकी में क्लियर हो जाएंगे। इट इज क्लियर। समझ में आया? क्योंकि जो नहीं समझा पिछले क्लास में वो इस क्लास में तो आपको समझ में आएगा कि क्लोजर क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, इनवर्स क्या होता है। सब कुछ आपके इस क्लास में भी रिपीट होगा। लेकिन इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं डेप्थ में होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में। दो नंबर की हम प्रॉपर्टियां बहुत अच्छे से डिस्कस करवाएंगे। क्लियर? समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं भाई क्लास को। तो देखो, क्लोजर मतलब क्या होता है और एक बार हम बताएंगे। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई कि होल नंबर का सेट क्या होता है। तो होल नंबर का मीनिंग होता है मेरे भाई कि यहां पर नेचुरल नंबर का पूरा सेट इंक्लूड करता है और उसी के साथ साथ जीरो भी आता है। क्लियर? तो ये होता है आपका होल नंबर का सेट। तो सभी को पता है कि भाई ये होल नंबर होता है। सही है। और इसे हम होल नंबर को अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे भाई, होल नंबर इक्वल टू जीरो यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब सभी के सभी। लिखने का क्राइटेरिया भी आपको दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि हम भाई जेडबलई में घुस रहे, तो थोड़े से चीज तो हमें भी क्लियरिफाई करने होंगे। इट क्लियर? तो सबसे पहली अपनी प्रॉपर्टियां होती है नंबर सिस्टम की, वो होती है क्लोजर। अब क्लोजर में क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखो। क्लोजर में हम क्या करते हैं, जो हमारा सेट होता है उसमें से हम दो नंबर लेते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हो आप। अभी अपने पास होल नंबर है, होल नंबर में से आप दो नंबर कोई भी ले लो और दो नंबर के बीच में आपको क्लोजर है क्या नहीं वो देखना है। तो अब क्लोजर किस में देखोगे? सबसे पहले अपने जो रूल्स होते हैं वो होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। मतलब आपको जो भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा दो नंबर के बीच में, एक तो दो नंबर के बीच में एडिशन करो, एक तो दो नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन करो, नहीं तो दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऑपरेशन के लिए जो नंबर्स हम लेंगे वो सेटिस्फाइड करेंगे। समझ में आया सबसे पहली मेरी बात? तो सबसे पहले हम एडिशन चेक करते हैं मेरे भाई, फिर मल्टीप्लिकेशन चेक करो, फिर सब्ट्रैक्शन चेक करो, फिर डिवीजन। तो डिवीजन क्या होता है, वो कम्यूटेटिव जो अपनी सेकंड प्रॉपर्टी होती है ना उसमें फेल ही होता है। तो समझेंगे हम कैसे फेल होता है करके। ठीक है। तो सबसे पहले मेन जो आपके ऑपरेशंस रहेंगे वो रहेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी बहुत से जगह फेल हो जाता है। डिवीजन तो होता ही होता है, लेकिन मेन जो ऑपरेशन होते हैं आपके वो दो होते हैं। पहली बात आपका एडिशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे आपका मल्टीप्लिकेशन। बाकी भी चेक करेंगे, बाकी जो ऑपरेशन रहेंगे वो कहीं कहीं पे फेल हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अभी हम स्टडी करेंगे होल नंबर के बारे में। तो चलिए भाई देखते हैं क्लोजर में। सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करवाते हैं आपको।
तो दो नंबर आपको इसकी अगर क्लोजर की डेफिनेशन लिखना हो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप चेक कर लो एडिशन के अंदर। एडिशन के अंदर सबसे पहले आप चेक कर लो कि एडिशन के अंदर होता है या नहीं होता। तो आपको दो नंबर्स लेने पड़ेंगे, कहां से, एक ए नंबर ले लो, एक बी नंबर ले लो, होल नंबर में से ले लेंगे दो नंबर। और अगर हम उनका एडिंग करवाते हैं, ए प्लस बी करवाते हैं, अगर वो एडिशन भी होल नंबर में आता होगा तो हम बोल देंगे मेरे भाई कि वो क्लोजर सेटिस्फाइड करता है। मतलब जो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी होगी वो होल नंबर के लिए सही है। तो एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहोगे तो ए की वैल्यू ले लो, आप कोई भी ले लो, 3 ले लो, और बी की वैल्यू ले लो मेरे भाई 5। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू तो आएगी 8, और 8 कहां पे, 8 भी तो होल नंबर है। मतलब एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टी है क्लोजर ये सेटिस्फाइड करती है। तो इतना आपको समझ में आया, क्लियर, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं मेरे भाई। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, ओके, थोड़ा सा लिखने दो मुझे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करोगे, जो दो एलिमेंट्स कोई भी ले सकते हो आप वैल्यू, तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी ए कॉमा बी, ये दोनों नंबर होल नंबर में से आएंगे, और अगर हम इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा देंगे तो वो भी होल नंबर में जाना चाहिए, क्लियर। तो कोई भी नंबर ले सकते हो आप, एक तो 0 ले सकते हो, या बी एक तो 5 ले सकते हो, और दोनों के बीच में अगर आपने ऑपरेशन लगा दिए a इंटू बी, तो ये 0 इंटू 5 होगा, और ये 0 होगा, और 0 भी होल नंबर के अंदर प्री प्रेजेंट तो होता है। इसका मतलब ये भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर वाली प्रॉपर्टी होल नंबर की सेटिस्फाइड तो करेगी ही करेगी। इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है आपकी सी वाली, सब्ट्रैक्शन के लिए भी बता दो मेरे भाई। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, तो आपको ऐसे दो नंबर्स लेने पड़ेंगे। अब इसके लिए मैं दो कंडीशन लेता हूं, दो एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ये एक एग्जाम्पल तो हो गया, आप नोट्स के लिए अच्छे से लिख सकते हो। अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि ए की जो, एक मिनट, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ए और बी बिलोंग्स टू होल नंबर, और अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करें तो भी ये होल नंबर में आना चाहिए। इज क्लियर। तो सबसे पहला एग्जांपल लेंगे, ए की वैल्यू ले लेंगे 5 और बी की वैल्यू ले लेंगे 2। ठीक है। सो देयरफॉर ए माइनस बी करवाएंगे हम, तो ये होगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये जा रहा है आपका होल नंबर में, लेकिन हर किसी के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है क्या, वो भी हमें चेक करना होगा। अब इन नंबर के लिए तो चेक कर दिया, क्योंकि मैंने पहला पॉजिटिव नंबर ले लिया। यहां पर आप केस लिख सकते हो, एक केस लिख सकते हो आप कि अगर ए बी से ग्रेटर देन हुआ तो इसके लिए ये सेटिस्फाइड तो करेगी। लेकिन अगर आपने दूसरा केस ले लिया कि अगर ये आपने कम ले लिया और बी को बढ़ा दिए, इसका मतलब अगर आपने ए की वैल्यू ले लिया आपने 4 और बी की वैल्यू ले लिया आपने 6, और तभी अगर आप ये चेक करोगे a माइनस बी इक्वल टू 4 माइनस 6, तो ये आएगा आपका -2, और ये इसके अंदर बिलोंग्स नहीं करेगा, तो इसके लिए ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो अगर पर्टिकुलर केस में पूछा है तो आप बता सकते हो, लेकिन होल, पूरे होल के लिए, मतलब पूरा सेट के लिए सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाइड नहीं करता। इस केस में करता है, इस केस में नहीं करता। ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर केस पूछेंगे तो बता देना मेरे भाई कि ये अगर बड़ा है तो कर लेगा, और अगर छोटा है तो नहीं करेगा। सही है, कोई प्रॉब्लम? जबरदस्त, मजा आ गया। अब देखेंगे भाई डिवीजन में।
तो डिवीजन में तो करेगा ही नहीं। अगर आप ए और बी ले रहे हो यहां से, कहां से, होल नंबर में से, और ए अगर डिवाइड बी करते हो तो ये भी तो होल नंबर में ही जाना चाहिए। क्लियर? लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। अगर 2 डिवाइडेड बाई 5 करोगे या 7 करोगे तो ये तो डज नॉट जाए, ये जाएगा ही नहीं होल नंबर के अंदर। क्लियर? क्योंकि 7/2 करोगे तो ये तो कहा जाएगा भाई, ये तो प्रोपोर्शन में है, तो ये भी तो फेल हो गया। जबरदस्त। अरे हाया ना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्लोजर आपको अच्छे से समझ में आया होगा होल नंबर का। अब समझते हैं मेरे भाई कम्यूटेटिव को। कम्यूटेटिव क्या होगा? देखो, कम्यूटेटिव का रूल क्या होता है बताओ मेरे भाई। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दो, ऑपरेशन में लिख दो। तो ए और बी दोनों आएंगे होल नंबर में से, और इसका रिजल्ट मैं ऑपरेशन के लिए स्टार लगा देता हूं, ए स्टार बाय इक्वल टू बी स्टार बाय ए। इस स्टार का मीनिंग होगा मेरे भाई, एक तो आप एडिशन लो, सब्ट्रैक्शन लो, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जैसा जैसा आप चेक करोगे वैसे वैसे यहाँ पे ऑपरेशन रखते जाओ, इसलिए मैंने पूरे को स्टार लिख दिए। और ये भी होल नंबर में जाना चाहिए। इट इज क्लियर? मतलब होल नंबर में तो जाएंगे, लेकिन इनका जो कम्यूटेटिव कर रहा है, इन दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये सेम होनी चाहिए। सही है? तो आप सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करो। अब मेरे भाई मैं आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ये बता दूंगा, आपको सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का आप ही को करना है। इट इज क्लियर? और नहीं समझेगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो 2 नंबर हम लेंगे होल नंबर में से, ठीक है? तो एक ले लो आप, ए ले लो, ए की वैल्यू कुछ भी ले लो 5, और बी की वैल्यू कुछ भी ले लो 4 ले लो। तो आपको चेक क्या करना होगा? ए प्लस बी और बी प्लस ए की वैल्यू क्या हो? सेम हो। तो सबसे पहले ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड निकाल दो, तो क्या होगा मेरे भाई? 5 + 4 = 9 होगा। और बी प्लस ए करोगे तो 4 + 5 = भी 9 होगा। इसका मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए यहां पर सेटिस्फाइड करेगा। इसके लिए एडिशन के लिए कम्यूटेटिव क्या है? ओके, सेटिस्फाइड है। इट इज क्लियर? अब नेक्स्ट जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में चेक करो। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आप ही को करना है। इट इज क्लियर? करके देखो आप, हमने टेबल भी दिया है आपको, ठीक है? तो टेबल के लिए थोड़ा सा मैं प्रीवियस मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तो टेबल आपको दिखना चाहिए, नहीं है क्या यार इस नोट्स में? हाँ, ये देखो, ये टेबल है आपका, ठीक है? अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लो। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको चेक करना होगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी दिया है सब कुछ। क्लियर? डिवीजन के लिए दिया है, सब्ट्रैक्शन के लिए दिया है, डिवीजन के लिए दिया है। तो ये आप ही को करना है। इट इज क्लियर? एग्जाम्पल के साथ हमने दिया है, मैं बाकी का आपको समझा के दे रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हो। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? 2 आपको एलिमेंट्स लाना पड़ेगा होल नंबर में से, और यहां पर ऑपरेशन लगेगा a इंटू बी और b इंटू ये बराबर होने चाहिए। तो ये की वैल्यू ले लो कुछ भी, 3 ले लो, b की वैल्यू कुछ भी ले लो, 7 ले लो, 6 ले लो। तो a इंटू बी करोगे तो ये भी 3 इंटू 6 करोगे तो ये होगा आपका 18, और b इंटू ए करोगे तो ये भी आपका होगा 6 इंटू 3 18। तो ये भी तो सेटिस्फाइड कर रही है मेरे भाई। क्लियर? तो ये भी सेटिस्फाइड कर रही है। बढ़िया। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर? एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होता है? तो 2 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सही है? अच्छे से नोट मेंटेन करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। ये जब हम जेई की पढ़ाई करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। अब एसोसिएटिव में क्या होता है? देखो,
सबसे पहले मैं आपको यहां पर डेफिनेशन बता देता हूं स्टार के फॉर्म में। स्टार मतलब ऑपरेशन, स्टार मतलब ऑपरेशन, और इस स्टार के अंदर आप अपने दिमाग से चेंज करो, आपका ऑपरेशन एडिशन लाना है, सब्ट्रैक्शन लाना है, क्या लाना है वो आप ही की मर्जी। इज क्लियर? तो आपको एसोसिएटिव मतलब क्या होगा, ए स्टार बी ऐसा लिख देना और सी, और इधर भी मैं लिखने के लिए सबसे पहले रुको तो मेरे भाई बता रहा हूं सी। सबसे पहले क्या करो, ये इसी को ब्रैकेट कर दो और बाद में इसको ब्रैकेट कर दो। क्लियर? सही है। अब सबसे पहले आप एडिशन में चेक करो, सब्ट्रैक्शन के लिए तो ये फेल ही हो जाएगी यार 100%, और डिवीजन के लिए तो होती ही होती है, डिवीजन का तो कोई मामला ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए फेल हो जाएंगे, लिख लो। तो 3 एलिमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे होल नंबर में से, और यहाँ पर एक अच्छा सबसे पहले ये लिख दो ए बी सी ये फॉर्म हो रहा है आपका होल नंबर में से, और बाद में ये डेफिनेशन लिख दो अच्छे से। क्लियर? तो आप ए की वैल्यू ले लो कुछ भी 4, बी की वैल्यू ले लो आप 7, सी की वैल्यू ले लो यार 0। आज सी की वैल्यू 0 लेने से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब उतना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो और सी की वैल्यू ले लो आप कुछ भी ले लो, क्या ले तो बोलो बोलो भाई बोलो, 3 ले लूँ? ओके 3। तो सबसे पहले आपका ऑपरेशन क्या बनेगा वो लिखो। सो ए बी सी बिलोंग्स करेंगे यार, सी बिलोंग्स करेंगे होल नंबर में से, और ए प्लस बी प्लस सी होगा। आपको ये प्रूव करना होगा ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये आपका LHL है, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड बोलो, और यहाँ पे RHS बोलो। सबसे पहले LHS निकालो अच्छे से ऐसा। अब हमें MCQ के लिए ट्राई करना है। सो LHS निकालो तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसी को निकालो A प्लस बी प्लस का C इक्वल टू A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 7 है। सबसे पहले हम इसका एडिंग कराएंगे, फिर C का एडिंग कराएंगे। तो ये 7 और 4 कितना होगा भाई, 11 प्लस 3 11 होगा, तो ये आएगा आपका 14। फिर क्या करो, राइट हैंड साइड निकाल दो। सो ये होगा A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी का ब्रैकेट। तो यहाँ पर लिखो 4 प्लस 7 प्लस 3, तो ये होगा 4 प्लस 7 प्लस 3 होगा 10, और ये भी होगा 14। तो इक्वेशन ये फर्स्ट लिखो, ये सेकंड देखो, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये भी तो सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आया? क्लियर? बढ़िया, सही है सब कुछ। फिर आगे आते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को चेक करवाएंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए फेल होगा, डिवीजन के लिए फेल होगा। क्योंकि डिवीजन के लिए फेल क्यों होगा, ए डिवाइड बी करो, बी डिवाइड ए करो, भाई कम्यूटेटिव ही तो फेल हो रहा है, फिर यहाँ पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेन पोर्शन तो आपका ये है, लेकिन हम तो बता रहे हैं आपको इतना डिटेल में। आप अच्छे बच्चे हो, आप कर सकते हो मेरे भाई। ओके, सो अभी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मजा तो आ रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा मेरे यारों, यही एग्जांपल ले लेते, यही एग्जांपल लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, काय को और लाएंगे भाई। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बी सी बिलोंग्स करेंगे होल में से, तो होल नंबर हमने W से डिनोट किया है, और A इंटू बी इंटू सी ये होना चाहिए A इंटू बी इंटू सी, यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर ब्रैकेट। तो इसी को हम चेक करेंगे रैंडमली, मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट ही देता हूँ। तो A की वैल्यू थी अपनी 4 इंटू 7 इंटू 3, और राइट हैंड साइड ऐसा भी कर सकते हो यार, 4 इंटू 7 इंटू 3, तो ये 7 4 का 28 इंटू 3 होगा, और ये 4 इंटू 21। तो इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो ये तो सेम ही होगा। क्लियर? तो वैल्यू क्या आती है क्या नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। सही है?
चलो अभी आइडेंटिटी की तरफ आते हैं मेरे भाई। आपने कम्यूटेटिव भी समझा, आपने पहला वाले भी समझा, अब थोड़ा सा आइडेंटिटी की तरफ आते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है। तो भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको दो एलिमेंट्स तो लेने पड़ेंगे जो भी होल नंबर में से। और आइडेंटिटी का कमाल ये होता है कि आप ऐसा ऑपरेशन मतलब ऐसा नंबर उसके साथ कनेक्ट करो कि वही नंबर आए। तो ए स्टार बी करो और इसकी वैल्यू यही आनी चाहिए। क्लियर? तो ये ऑपरेशन होता है। समझ में आया? जैसे कि हमने एडिशन में ले लिया, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, ए की वैल्यू ले लो आप 5, ए की वैल्यू आप ले लो 5। तो हमें ए प्लस ऐसा कुछ भी ऐड करना होगा कि वो यही आ जाए। नहीं समझा भाई? तो ए की वैल्यू अगर 5 है तो 5 के साथ हम ऐसा क्या ऐड करें कि 5 आ जाए? 0। तो आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा वो तो 0 होगा। तो ये इसका मतलब है सेटिस्फाइड करती है। नहीं समझा मेरे भाई? जैसा कि आप एक 6 ले लो, इसके साथ हम क्या ऐड करें कि 6 ही आ जाए? तो 0। तो आप एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है मेरे भाई वो 0 ही होता है, और आपके होल नंबर के सेट में 0 होता है। क्रिस्टल क्लियर? बढ़िया। तो हमने एडिशन के लिए तो चेक करवा दिए। अब सेकंड जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करवा देते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको करना है, और हमने टेबल भी दिया है अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ना भाई फिर वो भी चेक करेंगे तो, क्योंकि हमारा फाउंडेशन का भी सिलेबस बहुत सारा है और हमें वो 1 या 2 मंथ में कंप्लीट भी करना है। वही करते बैठेंगे तो फिर जेई कब पढ़ेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? ए और बी होल नंबर में से लो, और जो कुछ ए आएगा वो भी होल नंबर में आना चाहिए। तो मतलब कि वो ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब आप एग्जाम्पल समझो, वही लेता हूँ मैं 5। तो ए इंटू बी करो, ऐसा कुछ करो यहां पर कि ये भी यही आ जाए। तो 1, तो 1 के साथ ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भी तो ये आएगा। इसका मतलब 5 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए? तो 1 ही तो करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 ही तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हो। फेल हो जाएगा मेरे ख्याल से। और डिवीजन के अलावा सवाल ही नहीं आता यार, उतना घुसो ही मत आप, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जेई के एग्जाम में पूछेंगे तो देखेंगे, जेई के सिलेबस में होगा तो फिर आगे आगे देखेंगे। आप फोकस सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लिकेशन में करो, और साथ साथ सब्ट्रैक्शन में करो। थोड़ा थोड़ा कर लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेन तो यही प्रॉपर्टी होती है दोनों। पूछेंगे तो देख ही लेंगे, हमें तो आता है भाई, हम तो ऑपरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्लियर? हमें तो क्लोजर क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है उससे मतलब है। फिर एडिशन में पूछे, सब्ट्रैक्शन में पूछे, डिवीजन में पूछे, यार कुछ भी पूछे हम तो कर ही लेंगे। उतने बलवान तो हम बन ही जाएंगे। इट इज क्लियर? चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी है भाई, वो भी सीख लेते हैं। फिर है आपका इंटीजर। तो इंटीजर का अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आपके भी बोर्ड की क्लास एग्जाम चल रही है, तो हम भी उतनी लंबी क्लास नहीं खींचेंगे। बोर्ड की एग्जाम एक बार आपकी खत्म हो जाए फिर तो लंबे लंबे क्लास लेंगे। अब इनवर्स का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, समझो। इनवर्स को अच्छे से समझो। कोई भी दो एलिमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे जो आएंगे होल नंबर में से, ठीक है। और ये स्टार आप भी लगाओगे, मतलब इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब कुछ आ गया, और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाए तो उसे हम इनवर्स कहते हैं। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखो।
एडिशन के अंदर एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू 5 लेता हूं और सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए भाई कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, ड्यू टू जनरल एक्सप्रेशन। क्लियर? सो आपको ऐसा इसके साथ ऐड करना होगा बी कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो अगर आपके पास ये अगर 5 है तो यहां पर जो एलिमेंट्स आएगा 5 को ये 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर तो -5 लिखना पड़ेगा और जो -5 होता है वो आपके होल नंबर में नहीं आता। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इनवर्स के लिए तो फेल हो गई। हो गई क्या नहीं हो गई भाई बता दो? हो गई ना फेल। फिर सेटिस्फाइड इनवर्स के लिए होल नंबर सेटिस्फाइड तो नहीं करता, यही तो आपको सीखना है। फिर सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो मेरे धुरंधर दोस्तों, सो ये इक्वल टू 5 लेते हैं भाई। अब जैसा ही ए इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई करे मेरे भाई कि ये 1 हो जाए, क्योंकि इनवर्स के अंदर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है वो तो 1 होता है। तो आपके लिए ये इंटू 1/a ये होना चाहिए, तभी तो 1/a मतलब जो b की वैल्यू होगी वो 1/a जब तक नहीं होगी तब तक तो 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये जब तक कैंसिल नहीं होगा। और 1/a टाइप का एलिमेंट्स आपके होल नंबर में होता ही नहीं है। अगर मैंने 5 लिया तो इसको 1 करने के लिए आपको 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं होता। समझ में आया? किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अच्छे से मैसेज करके बता सकते हो। हम आपके पूरे के पूरे डाउट कंप्लीट करने के पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास जरूर करेंगे मेरे भाई। क्लियर? तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको टेबल बता देता हूं, क्योंकि वो पिछले क्लास में गया था। तो देखो आज हमने जो स्टडी की है वो होल नंबर के बारे में स्टडी की थी। तो यहाँ पर क्लोजर सेटिस्फाइड करता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं करता, मैंने बता दिया था। मल्टीप्लिकेशन के अंदर करता है, डिवीजन के अंदर नहीं करता। कम्यूटेटिव एडिशन के अंदर हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हो जाता है, लेकिन दोनों के बीच में डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के बीच में नहीं होता। एसोसिएटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो जाता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर नहीं होता। इसके अंदर भी आइडेंटिटी होती है, इसके अंदर भी होती है, और इनवर्स दोनों भी फेल करते हैं। तो ये सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिए, नेचुरल नंबर के भी प्रॉपर्टियां पूरे पढ़ा दिए। अब बचा है आपका इंटीजर, और उसके साथ आपका बचा है रैशनल, और उसके साथ आपका बचा है रियल नंबर। तो दोनों के प्रॉपर्टी जो बचे हैं आने वाले क्लास में हम दोनों के प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करवा के देंगे। इट इज क्लियर? तो ये क्लास यहाँ पर ही रुकते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से क्लास देखो। जो भी नहीं समझता वो हमें पूछो भाई, सब कुछ हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। जो भी होता एक भाई की तरह मेरे को ले लो, अपना बड़ा भाई समझो। आपके पूरे डाउट क्लियर करने की ये मेरी कोशिश रहेगी। इट इज क्लियर? तो चलिए यहाँ पर ही रुकते। जय हिंद दोस्तों। क्लियर?